हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज दाल प्रदीप ने निकाल लिया है और दूध भी पिलो दिया है हमने। तो गाइज जब ऊपर जाएंगे, आज मैंने दूध भी जमाया था तो आज रई भी लगानी है। तो प्रदीप तो चले गए हैं ऊपर बर्फ लेके, तो मैंने दाल भिगोई थी वो भी लेके चलूंगी मैं ऊपर। और पता नहीं, एक प्लेट और ले लेती हूँ मैं। ये दाल भिगोई थी, ये मैं ऊपर ही धोऊंगी। आरे में रखेंगे दाल। प्लेट ले लेती हूँ, पतीली तो ऊपर ही है। बर्फ फोड़ दिया है, अभी तो अंधेरा ही। तो गाइस सबसे पहले तो मैं अब रई लगाऊंगी, तो उसके बाद मैं सब्जी की करूंगी तैयारी। आज मैं दाल चावल बनाऊंगी, तो मैं दाल तो ऊपर ही बनाऊंगी, ऊपर ही ले आई हूँ उसका सारा सामान। तो गाइस ये बर्फ थी, बर्फ से अच्छी तरह निकल आता है घी, तो ये चिपकता नहीं और पूरा जितना भी घी होता है दूध के अंदर तो वो सारा इकट्ठा हो जाता है। प्रदीप ने आग से लगा दिया अरे में, तो मैं इसमें डेगची रख देती हूँ और मैं ये सारा सामान ले आई हूँ। इसके अंदर सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी, तो गाइस जितने में ये दूध घुलेगा तो मैं प्याज कट कर लूंगी इतने में। तो गाइस मैंने प्याज कर लिए हैं कट और ये मैं ढक के रख देती हूँ। नीचे जाएंगे तो तब लेके जाएंगे इनको। और ये सुखा देती हूँ मैं, बर्फ कुट्टा था इसमें लपेट के। तो गाइस मैं अब देखती हूँ घी निकला या नहीं। ये देखो। तो गाइस अब मैं घी निकाल लूंगी और बर्तन अभी करके जाऊंगी मैं साफ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है। तो यहाँ का मैं ऊपर का काम है अभी करके जाऊंगी सारा कंप्लीट। तो गाइस ये काम मेरे को सिर्फ तभी करना पड़ता है जब मम्मी कहीं पे चली जाती है। ज़्यादातर तो मम्मी मामा के घर पे जाती है तभी, तो वैसे तो और कहीं नहीं जाती इतनी खास। एक दो दिन के लिए जैसे ईशु अद्विता के मामा के घर पे, तो और कहीं तो नहीं बाकी जाती। तो साल में एक बार तो ज़रूर जाती है मम्मी मामा के घर पे, तो 10 दिन के लिए सिर्फ, तो तब करना पड़ता है मेरे को ये काम। नहीं तो मेरे को वैसे नहीं करना पड़ता ये कभी भी। जब मेरी शादी हुई थी तब इतनी बड़ी अंडी थी दूध की, बहुत ही बड़ी। तो मम्मी हमारे घर पे चली गई थी एक दिन के लिए, तो मेरे को उसको देख के इतना डर लगता था कि ये कैसे करूं। एक तो मैं चूड़ा पहन रही और ऊपर से मेरे को इतनी बड़ी, मेरे को इतना अजीब लगा और इतना मुश्किल भी लगा वो काम। तो मैंने पहली बार ही किया था तब तो अब तो आदत भी हो चुकी है, अब इतना महसूस भी नहीं होता। तो शुरू में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैंने कभी मेरी जो मम्मी आंटी है उन्होंने भी नहीं किया था कभी दूध का काम। मेरी दादी थी तो वो ही करती थी। तो अब तो दादी है मेरी अब भी, वो अब तो बुजुर्ग हो चुकी है, तो अब तो उसको कुछ नहीं काम करना। अब आंटी रखती है भैंस। पहले इकट्ठे थे हम, मम्मी आंटी सब, तो अब तो मम्मी भी नहीं करती। तो अब मम्मी अपने पोता पोती को ही संभालती है।
यहाँ पे धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अभी करके जाऊँगी यहाँ के जितने भी बर्तन हैं सारे साफ़, तो दोबारा से नहीं आऊँगी मैं ऊपर। तो 1-2 दिन मेरे को पता नहीं था कि इतनी तेज़ धूप हो जाती है, तो मैं शुरू में करके नहीं गई। तो इतनी धूप थी कि 1 सेकंड भी हम धूप में नहीं खड़े हो सकते। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं सबसे पहले अपना ऊपर का ही काम निपटा के जाऊँगी। तो गाइज दाल देखते हैं, कड़छी तो मैं भूल आई हूँ नीचे ही, तो देखते हैं सही है ये, तो पकने लग गई है सही से। तो मैं छौंक लेके आऊँगी नीचे से ही, छौंक के यहाँ पे, और ये और रख देती हूँ कप्पन अंदर। तो भाई जब मेरे को लेके जाना है ये घी और ये बाल्टी लस्सी की। तो गाइस नीचे मिलते हैं आपसे, और सूर्य देवता भी ये देखो हो चुके हैं प्रकट। तो गाइस मैं ले आई हूँ सारा सामान नीचे, और एक बार में रिस्क लिया मैंने लेके आने का। ये तो साफ करने का। तो गाइस ये घी मैं मलाई रख देती हूँ, मैं इसको उबाल दूंगी, और इस पे जो मलाई आएगी वो मैं उसमें डाल देती हूँ जब मैं गर्म होने के लिए रखती हूँ ऊपर आरे में, तो घी सही से निकल आता है। ये देखो ये 2 दिन का है, और हमने रोटी भी चोपड़ी 2 टाइम की इसमें रात की। तो गाइज वैसे तो अब मैं छौंक की करती हूँ तैयारी। लस्सी इसका भी करना है मेरे को बंटवारा। एक तो बच्चा आया था जो पहले दूध लेके जाता था, तो वो अपनी डोली यहीं पे रख के गया हुआ है, कल आया था। तो कल तो थी नहीं लस्सी, तो मैं इसमें भी डाल दूंगी उसकी, और दादी की अलग से डाल लूंगी। और ये लस्सी हम दे देते हैं, हम इसका सरफ साबुन लेते हैं जिसको ज़रूरत है, जैसे दादी को है, और कोई भी आता है तो उसको देने के बाद जो भी बच जाती है तो हम उसको दे देते हैं, जिससे हम ये जितना भी हम सरफ यूज करते हैं और ये बर्तन साफ करने की साबुन वो हम इस लस्सी से खरीदते हैं। तो ये भी हम एक व्यापार करते हैं लस्सी बेचने का। तो गाइस मैं पानी रख के गई थी चावल का, तो ये भी उबल चुका है। तो मेरे को पापा की चाय भी बनानी है, और ये चावल भी डालूंगी इसमें, और साथ में छौंक की भी करूंगी तैयारी। और चाय भी रख दी है मैंने इसमें। थोड़ी सौंफ डालूंगी। तो चाय भी उबल चुकी है हमारी, इसमें भी मैं दूध डालूंगी। मैं भी लूंगी
चाय। और यहाँ से भी मैं उठा देती हूँ सारा सामान फालतू का। तो वो भी और इस प्लेट का तो और ये घी रख देती हूँ फ्रिज में। ये नीचे दे दूँगी, कुत्तों की लेके चले जाएंगे पापा। और इसको रख देती हूँ मैं इसके अंदर। और ये छलना भी। और मेरे को टमाटर भी करने हैं कट, तो मैं टमाटर की करती हूँ तैयारी। टमाटर तो ये रह रखे हैं, ये आज गिर जाएंगे, ये तो मेरे को ख़राब लग रहा है तो ये नहीं। और ये भी ऐसा ही है, तो बचा ये तो एक टमाटर है तो ये मैं डाल दूँगी अभी। पापा की मैंने दे दी है चाय और ये मैं पीऊँगी। और इनको भी संभाल लेते हैं। अभी तो बहुत सारी कसर है इसमें, टाइम लगेगा, तो मैं इसको तो गैस पे ही रखूँगी क्योंकि इस पे इतने अच्छे नहीं बनते इंडक्शन पे, तो मैं ये गैस पे रख लूँगी। और इस पे रखूँगी मैं दूध, तो ये हो जाएगा। तो गर्मी देखो गाइस कितनी है, कैसे सुबह सुबह पसीने। तो अब तो यही हाल रहेगा गर्मी का। तो और हमने कल शक्कर ली थी, ये देखो, पहले भी ली थी हमने इतनी, तो वो तो हमने खा ली है। तो अब ये दोबारा ली। हमारे घर पे शक्कर बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि चावल के साथ, और मलाई में भी अद्विता ईशु सभी खाते हैं वैसे तो, मैं भी, मेरे को भी अच्छी लगती है। तो शक्कर तो बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारे घर में। और आज घी अभी आई है, पता नहीं ये खेत से आई है या किसी ने दी है, किसी ने दी होगी मेरे ख्याल से। ये बेल पत्थर, कल हमने जूस बनाया था बेल पत्थर का, तो उसमें से आधा तो बचा हुआ है बेल पत्थर। ये देखो, इसका आज बनाएंगे। तो गाइस ये तो हो चुका है, तो मैं ये टमाटर तो कच्चा ही था ये, तो ये इतना नहीं पक पाया, तो मैं ये ऊपर दाल में डाल के आऊँगी।
इसमें थोड़ी कसर है तो ये पक जाएगी इतने में। अद्विता ईशु का टाइम होगा तो। और ये देखो कागे बहुत कम दिखते हैं, बहुत ही कम। इनकी जनसंख्या बिल्कुल ही कम हो चुकी है। तो बहुत ही पहले तो इतनी कहाँ रहती थी, लेकिन अब नहीं ये दिखने में भी आते। ये छोटी आंटी का घर है यहाँ पे, तो वो दाने डालते हैं पक्षियों के लिए। तो इसमें इनके घर पे कबूतर और ये पानी रखते हैं। पहले अन्नू करती थी ये काम, अन्नू भी दाने डालती थी पक्षियों को। और ये वो आज मेरे को ये देखो गाइज 6 बज चुके हैं। तो गाइज मैं अभी एक बार तो चाय पीऊँगी और फिर योगा करूँगी, तो दोबारा आऊँगी मैं ऊपर। तो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। थोड़ा मैं ये और साथ में थोड़े चावल भी, ये भी जब पक जाएंगे उसके बाद ही जा पाऊँगी मैं ऊपर। तो ये भी हो ही जाएंगे इतने में मैं चाय पीऊँगी। तो थोड़ी कसर है इनमें अब। तो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइज आज मैं योगा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज अद्विता की तैयारी नहीं है, फुल यूटी है। तो मैं अद्विता को उठाऊँगी। अद्विता उठो, चलो जो रह रखा है बेटी वो काम करेंगे। तो गाइज मैं इसकी तैयारी करवाऊंगी यूटी की। तो टाइम तो मुश्किल ही बचेगा। और दादी भी आ चुकी है, ये देखो गाइज। राम राम दादी। राम राम बेटी। तो दादी गर्मी से परेशान है तो सभी, लेकिन हम तो फिर भी एसी में रात तो अच्छी कट जाती है। लेकिन दादी बेटा रात नहीं कटती मेरी तो। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है बहुत ही ज्यादा। और पंखे का तो कुछ असर ही नहीं होता। और गरम होती होगी ना पंखे की तो। ताती बाल सुहांदी नहीं जाड़ू ना बंद करते। ताती बाल लगा फराटा लगाए करो आप। फराटा बेटी सांझ गलवाई उसमें पंखे। हाँ और फराटा बाहर सोए करो मच्छरदानी लगाकर। ले की मच्छरदानी बेटा, एक मच्छरदानी है। तो फिर एक और मंगवा लो मच्छरदानी, एक और। तो गाइज मैं दादी की चाय बनाऊंगी और फिर अद्विता की करवाऊंगी पढ़ाई। और आज तो दादी को लस्सी भी मिल जाएगी। आज तो है लस्सी, तो पहले तो मैं लस्सी डाल देती हूँ दादी के। लो दादी, लहसुन तो ऐसे के ऐसे ही रखा। आज दाल बनाई, दाल बनाई, पानी डाल लियो गाड़ी है। आज दही नहीं याद रही जमानी, दही याद नहीं रही बच्चों की जमानी। दूध ऐसे कैसे रखा पाया यहाँ, जब तो गर्म था दूध। रात को तो मैं भूल गई दही जमाना, गर्म था तब तो। और उसके बाद मैं दूध बाहर ही ऐसे ही भूल गई रखा हुआ। तो सुबह देखा कि जामुन लगाना भूल गई उसमें। दही के बिना तो बिल्कुल भी नहीं खाते ईशु और अद्विता चावल। तो गाइज आज चौथा दिन है मम्मी को गए हुए। उठी 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 उठी, चलो। तो गाइज मैं दादी की चाय बना देती हूँ। और अद्विता उठने में इतना टाइम लगा देगी उठने में, बहुत ही ज्यादा। तो गाइज चाय बन चुकी है दादी की। हाँ ठंडे में।
ये तो गर्मी का टाइम है और रात तो नलके के नीचे ही नहाई है अपने पापा के साथ। दे दादी। तो गाइज अद्विता को देखते हैं उठी है या नहीं। उठो बेटी, गुड मॉर्निंग। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम। तो गाइज मैं करवाती हूँ इसकी पढ़ाई, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो टाइम भी 6:45 हो चुके हैं, तो मेरे पास 15 मिनट है सिर्फ इसकी तैयारी करवाने के, और फिर मैं स्कूल के लिए करूँगी इसको तैयार। देखो तकिया मारने की तैयारी है ना, बाज नहीं आते। अब नहीं हम इनमें से कोई सा भी तकिया नहीं मार सकते, क्योंकि ये भी और ये भी और ये भी, ये 3 है और अद्विता का है जो पतले हैं, इनका टूटने का डर है। तो हम ये मोटे वाले हैं ना, जो इसके साथ हम फाइटिंग खेल सकते हैं। गाइस खेल तो हम रहे थे, रो अद्विता रही है, पता नहीं क्या हुआ इसको। फोन को मारा मेरी शांत ने, फोन लगा इसको। कहाँ पे लगा? रो बताओ क्यों रही है ये पढ़ने के नाम पे? पढ़ने के नाम पे अब पढ़ कर दिखा दे रहे। मस्ती करने के बाद फिर मैंने अद्विता को पढ़ाई करवाई, उससे सुना उसका आज यूटी था, तो साथ में मेरे को अद्विता की भी पढ़ाई करवानी थी और सारा भी काम करना था। तो काम तो मेरा हो चुका था, रोटी सब्जी बन चुकी थी। तो गाइज ईशु और अद्विता जा चुके हैं स्कूल में और मैं कर लेती हूँ यहाँ से ये सब क्लीन। ये देखो ब्लैक बोर्ड और ये सारा कुछ ऐसे ही रखा है, तो ये मैं रोज वहाँ पे उस साइड रख के आती हूँ और अद्विता यहाँ पे लेके आ जाती है। तो आजकल अद्विता को बहुत शौक चढ़ा है ब्लैक बोर्ड से इस पे लिखने का। तो गाइज यहाँ पे रखूंगी मैं इसको। ये अलमीरा भी सुरखा रखी है। और मशीन नहीं लगाई आज मैंने, तो मशीन भी लगाऊंगी और यहाँ से ये सब कुछ, और फिर करूंगी बर्तन साफ। तो गाइज आज मैं आइसक्रीम भी जमाऊंगी उनकी, अद्विता ईशु की। कल भी बोल रहे थे वो, तो कल तो जूस, इतना दूध नहीं होता, एक ही काम होएगा, चाहे तो जूस ही बनेगा और चाहे आइसक्रीम ही जमाई जाएगी। तो इसलिए मैंने कल आइसक्रीम नहीं जमाई थी, तो आज मैं आइसक्रीम जमाऊंगी। तो गाइज मैं यहाँ से ये सारा क्लीन कर। तो गाइज अब मैं लग चुकी हूँ अपनी साफ सफाई पे, जो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो ये
हर किसी के घर पे ऐसे ही मिलेगा सुबह सुबह के टाइम। तो ये तो बच्चों के जाने के बाद ही ये सब करना होता है। तो उनके आगे तो मैं कभी कभी करती हूँ, तो उनकी बस निकलने का डर रहता है, तो मैं इसको बाद में ही, उनके जाने के बाद ही सारे बिस्तरे कपड़े जो भी होते हैं वो मैं उठाती हूँ। और प्रदीप भी आ चुके हैं खेत से, तो इनको मैं अब खाना दूंगी। थोड़ा पहले यहाँ से साफ़ सफाई करूँगी, तो उसके बाद खाना देने के बाद मैं बर्तन करूँगी साफ़। ये जो दिख रहा है आपको काम, ये हर रोज़ का ही काम है, ये डेली करना होता है इतना तो। और इससे अलग जो साफ़ सफाई है वो अलग है। तो अगर सारा दिन भी निकल जाए, अगर सारा दिन भी लगे रहें, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा हमारा, काम करते करते, सफाई करते करते। और ये काम है जो कभी भी गिनती में नहीं कोई लेके आता। तो ये औरतों के ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे, और इतने बारीकी के और इतनी मेहनत के, तो जो करता है उन्हीं को पता है। आदमी कोई कोई समझता है औरतों के इन कामों को, और सास भी, नहीं तो ज़्यादातर बहूओं को ऐसे ही बोला जाता है कि क्या करती है तू सारा दिन। तो गाइस कुछ शक्कर तो मैं इसमें डाल दूँगी और कुछ मैं इस बाल्टी में डाल दूँगी। ऐसे कैसे रखूँगी पन्नी के समेत, तो मम्मी आने के बाद अपने आप देख लेंगी कि कहाँ पे रखनी है। तो मैं ये देखो, और इसके ऊपर जो बच जाएगी वो रख दूँगी। तो गाइस ये शक्कर मैं डाल के रख देती हूँ। तो इसमें मैं कभी कभी चाय भी बना लेती हूँ, जैसे आधी खांड और आधी ये शक्कर, तो अच्छी लगती है वो चाय भी। और यहाँ से उठा के रख दूँगी मैं। कल के ये ऐसे के ऐसे रखे हैं, जब खरीदी थी तो कल के ये मेरे को सुहा नहीं रहे यहाँ से, तो मैं यहाँ से साफ़ भी कर दूँगी इस टेबल को भी। तो ये तो मेरा काम बन चुका है यहाँ का। तो गाइस ये देखो अद्विता का पढ़ाई करने का तरीका क्या है ये। अद्विता कल हिंदी का पेपर है अद्विता का, ड्राइंग का भी है साथ में। ड्राइंग का तो ट्री और काइट बना, और ये लट, इतनी लंबी लट। अच्छे से पढ़ाई कर ले। मैं आपके लिए नमकीन चावल बना दूं। जो चावल बचे हुए थे उनके मैं नमकीन चावल बनाऊंगी। अद्विता को, रीशु को, सबको ही पसंद है। वैसे तो सबको तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चों का और प्रदीप का तो काम चल ही जाएगा। तो मैं ये झोंक देती हूँ। क्या मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद है? हाँ, ईशु को, सबको ही पसंद है। हो गया। और आपकी दादी को तो आपसे भी ज्यादा। हाँ। दादी को बहुत ज्यादा पसंद है। ये छोंके हुए चावल वैसे चावलों से भी अच्छे बनते हैं, इनका स्वाद अलग ही होता है। तो प्याज मैंने कर लिए हैं कट, और दूध भी उबलने वाला ही है, तो ये थोड़ी टाइम में हो जाएगा। और बासी चावल को छोंक कर आप भी ट्राई करना, और कुछ तो करते भी होंगे, तो ये इनका स्वाद इतना अच्छा होता है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को और मेरे सारे परिवार को, हमको सबको इतने पसंद है कि बहुत ज़्यादा। तो इनका टेस्ट अलग ही होता है उन चावलों से जो हम नमकीन चावल बनाते हैं। और हमारा छोंक भी पक चुका है, चमची छोटी है इसके अंदर। तो गाइस कुछ तो मैंने ये ऐसे फोड़ लिए हैं, बड़े बड़े डले बने हुए थे चावल के। तो अब मसाला डाल लेंगे इनमें। ये है गरम मसाला, और हल्दी तो थोड़ी रह रखी है तो ऐसे ही डाल दूँ मैं, और नमक 1 और चम्मच, और नमक मिर्च
आजा। तो वही समस्या एक हाथ के साथ। थोड़े चटपटे बनाएंगे। तो अब इसको कर लेंगे मिक्स। अब इनको ऐसे ही फेरते रहना है ताकि ये नीचे ना लग पाए। तो ये 5-10 मिनट तो इसको ऐसे ही मैं घुमाती रहूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो गाइस हमारे चावल बनकर हो गए हैं रेडी। तो अब मैं ईशु और अद्विता को दे देती हूँ। उनको बहुत भूख लगी हुई है आज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने रोटी नहीं खाई आज स्कूल से आने के बाद, आइसक्रीम खाई थी बस। तो मैं उनको दे देती हूँ खाना। तो एक बार में एक ही भेज जाएगी मेरे से, तो देखते हैं इनका रिएक्शन। एक मेरे को पोपी गर्ल बोल रहा है। क्या? पोपी गर्ल वो क्या होता है? पता नहीं। ऊप तो पोटी खाना खा लो, मैं गंदा बच्चा। लेके आती हूँ क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा थे चावल, इसलिए ईशु को दिए। और भी है चावल? हाँ लेने हैं आपको। फिर पूछ क्यों रहे? तो लस्सी आपको भी चाहिए? हाँ मुझे तो चाहिए। ओके, तो इनके लिए लेके आएंगे लस्सी। ये देखो, ये है मलाई 2 दिन की। तो ये मैं कल रखूंगी ना दूध, उसमें ओज दूंगी। और ये है लस्सी, ये वापस ही रख देती हूँ। और इसके ऊपर भी है, ये भी उतार दूंगी। तो 4 टाइम की। ठंडी है बहुत ज्यादा, तो थोड़ी थोड़ी दूंगी। लो जी, कैसे लगे? अच्छा इस पे ही रख लेना। नमक मिर्च सही? नमक मिर्च मैंने दिया थोड़ा ज्यादा। ज्यादा है? क्या ज्यादा? मिर्च मिर्च